विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर वीरवार को स्थानीय बंसीलाल नागरिक अस्पताल वंशिका फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आगे बता दें कि शिविर में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने शिरकत की। इस मौके पर शिविर में बाबा कैलाश गिरी महाराज ने रक्तदान भी किया। शिविर में 25 लोगों ने रक्तदान किया तथा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सभी रक्तदाताओं को अतिथि गणों ने बैच लगाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान शतकवीर रक्तदाता राजेश जुडेजा ने 133वीं बार रक्तदान किया। इसके अलावा मास्टर रामपाल ने 55वीं बार रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि लोगों को थैलेसीमिया के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें मरीजों को नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का जीवन बचाने के लिए जरूरी है कि सभी लोग समय समय पर रक्तदान करें ताकि इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को समय पर रक्त मिल सके। सीएमओ ने कहा कि समाज में रक्तदान को एक परंपरा के रूप में अपनाने की जरूरत है ताकि प्रत्येक जरूरतमंद मरीज तक समय पर रक्त पहुंचाकर उनका जीवन बचाया जा सके। इस मौके पर शतकवीर रक्तदाता राजेश जुडेजा व रक्तवीर मनीष वर्मा ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को राहत देने के साथ समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता भी पैदा करना था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर लोगों में जागरूकता भी लाते हैं जिससे वे ऐसे शिविरों में भाग लेकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ब्लड बैंकों में रक्त की मांग भी बढ़ रही है। तो रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे मनाए जाते हैं। इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और जो भी डोनेट करने वाला जो ब्लड है उसको मोटिवेट करते हुए आज हमारे 3 कैंप लगे हुए हैं। एक दादरी में कैंप लगा हुआ है, एक हमारे ब्लड बैंक में लगा हुआ है, एक रेड क्रॉस में लगा हुआ है। हमारा जो ब्लड बैंक में है सबसे पहले हरियाणा में बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड डोनेशन शुरू किया गया। मैं इसका धन्यवाद करता हूं कि यहाँ की जो NGO हैं और दानवीर हैं वो ऐसा ही स्वभाव बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। हमारे पास ब्लड डोनेशन के लिए जो आते हैं और उसमें हमारे आज थैलेसीमिया डे भी मनाया जा रहा है क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट में हमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। इसमें हमारे 65 जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उसमें फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट के कारण हमें उनको ल्यूकोफिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम समय में आने वाले समय में इनको ल्यूकोफिल्टर की सुविधा दे रहे हैं ताकि उनकी जो साइड इफ़ेक्ट है ब्लड चढ़ाने की वो मिनिमाइज हो। और आपके तहत से जितने भी जो अवेलेबल हैं जो उसका ट्रीटमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे थैलेसीमिया और हमारा हीमोफिलिक वार्ड अलग से है, उसको अच्छी तरह सुविधा दी जा रही है। ये एक हीमोग्लोबिनोपैथी की बीमारी है जिसमें कि पेशेंट का हीमोलिसिस ज़्यादा हो जाता है। कि हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोबिन और एक हीम। जो ग्लोबिन होती है उसमें डिफेक्ट आने के कारण थैलेसीमिया माइनर और मेजर होते हैं। जो मेजर होता है उसमें सिम्टम ज़्यादा होते हैं, माइनर होते हैं उसमें पेशेंट नॉर्मल लाइफ ले सकता है। इसमें यही है पेशेंट की ग्रोथ कम हो जाते हैं और खून की कमी होने के कारण पेशेंट में पेलर हो जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाते हैं तो उसमें तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनकी भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए लाइसेंस जो ब्लड ग्रुप है उसे चढ़ाएं और ल्यूकोफिल्टर का प्रयोग करें। कितनी उम्र के बच्चों में जाता है? ये जन्म से ही बीमारी की पहचान कर ली जाती है। तो हमारे कैरियोटाइपिंग जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा हम इसको इंट्रायूट्राइन जो पीरियड होता है उसमें पता लगाने की टेक्निक्स आ गई हैं। और जो हमारी काउंसलिंग है मेल और फीमेल में जो शादी की उसमें हमें पत्री और राशि मिलाने की बजाय हमने अपनी खून की जांच करवानी चाहिए ताकि जो संभावना है उसको हम अच्छी पेयरिंग के द्वारा उसमें मिनिमाइज कर सकें। भिवानी में हमारे 65 है और पूरे जो हरियाणा में है 2,500 से 3,000 पेशेंट हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो सेवाएं ले रहे हैं। और सामाजिक संस्था के सहयोग से जो भी सुविधा दी जाती है भिवानी में वो हम उसको पूरा कर रहे हैं। वीर मनीष वर्मा आज 8 मई 2025 को सिविल अस्पताल चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में विश्व थैलेसीमिया दिवस को मनाया गया जिसमें लगभग 15 से 20 युवा साथियों ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया और युवाओं में रक्तदान के प्रति जोश है और जागरूकता है।
जो एक ही छोटे से संदेश पर निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने के लिए पहुंच जाते हैं। और आप सभी को पता है, हम कई बार बता चुके हैं, रक्त का निर्माण किसी भी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता। रक्त का निर्माण और निर्माण सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर में ही किया जा सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि आपको कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ने पर रक्त की कमी का संदेश मिलता है तो आप नज़दीकी ब्लड बैंक में पहुंचकर तुरंत प्रभाव से, निस्वार्थ भाव से रक्तदान करें, ताकि किसी व्यक्ति के अनमोल जीवन को बचाया जा सके। जैसे कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, उनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड की जरूरत रहती है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए रक्त की कमी रहती है, उनको रक्त की जरूरत पड़ती रहती है। एक्सीडेंट केस है, रोड दुर्घटना ग्रस्त के जो लोग हैं उनके लिए रक्त की जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहें। और वैसे भी निस्वार्थ भाव से आपके अगर रक्तदान किए हुए 3 महीने हो चुके हैं तो आप नज़दीकी ब्लड बैंक पहुँचकर रक्तदान करें। लगभग अभी 15 से 20 युवाओं ने रक्तदान किया है। आप देख सकते हैं युवा और रक्तदाताओं में जोश है, और वो थैलेसीमिया दिवस को उत्साह से मनाने के लिए आ रहे हैं। उन्हें पता है कि थैलेसीमिया बीमारी जो है गंभीर बीमारी है। आज वंशिका फाउंडेशन द्वारा थैलेसीमिया दिवस का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर हम हर वर्ष थैलेसीमिया दिवस पर आयोजित करते हैं, ताकि थैलेसीमिया दिवस पर लोगों को थैलेसीमिया के बारे में जानकारी मिले और ब्लड की पूर्ति होती रहे। हम इस उपलक्ष्य में थैलेसीमिया दिवस पर कार्यक्रम भी करते हैं अन्य, तो लोगों को जागरूकता के लिए। और मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहूँ, रक्त देने से कोई कमजोरी नहीं आती, रक्त देने से स्फूर्ति और चुस्ती आती है और आदमी स्फूर्त होकर काम करता है। तो रक्त के देने के प्रति जो भ्रांति है उसको दिमाग से निकालें और रक्तदान करें और पुण्य के भागी बढ़ें। मैंने आज 133वीं बार रक्तदान किया है और मैं आपके आगे हूँ, बिल्कुल फिट हूँ और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सभी से ये प्रार्थना करूँगा, रक्तदान करें और पुण्य के भागी बढ़ें।